अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं SM अब्बास यूट्यूब चैनल। मुझे कहते हैं जी अब्बास। मलेशिया में आए दिन कोई ना कोई नया कानून ज़रूर आता है और उससे कोशिश होती है कि जितना भी हो सके अपनी ज़ुबान में, उर्दू ज़ुबान में जो हमारे सुनने देखने चाहने वाले हैं उन तक अपडेट पहुँचाई जाए और बढ़िया तक पहुँचा भी देते हैं। अभी नई अपडेट आई है जी कल, जिसमें मलेशियन इमिग्रेशन ने एक ऐलान किया है कि जो उनकी सज़ा थी, पहले ये इम्प्लीमेंट 1959 से ही था ये कानून कि जो भी इल्लीगल इमिग्रेंट्स मलेशिया में रहते हैं उनको अगर पकड़ा जाएगा तो मैक्सिमम उनकी सज़ा जो है 5 साल होगी और 10,000 रिंगट जुर्माना होगा मैक्सिमम। और लेकिन होती नहीं थी। अब इन्होंने क्या किया है कि भाई इन्होंने ये फ़िक्स कर दिया है कि भाई इतनी सज़ा होगी। मतलब जो लोग भी जैसे भी इल्लीगल हुए हैं उनके लिए ये बुरी खबर है, लेकिन कोशिश करें कि बेहतरी की जानब ही जाएं। अब एक कल का वाक़या आपको बता देता हूँ। कल एक भाई साहब ने जौहर से आना था और दिन के टाइम उन्होंने हमसे रब्ता किया कि भाई हमने जौहर से आना है, कुआलालंपुर हमारी फ़्लाइट है, क्या हम आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं, आपके लिए कोई मसला नहीं है भाई, लेकिन उसके लिए एक तरीक़ेकार है। आप करीबी पुलिस स्टेशन जाएं, वहाँ से अपने ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स साइन करवाएं, उसके ऊपर स्टैंप लगवाएं कि ठीक है भाई हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहे हैं। रीज़न भाई हमारी फ़्लाइट है, हमने पाकिस्तान जाना है, तो वेल एंड गुड जा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन उन भाई साहब ने हमसे बात सुनी और फिर अपने दोस्तों से मशवरा किया। उन्होंने कहा नहीं कोई ज़रूरत नहीं जी, जौहर में कौन सा लॉकडाउन, इतना छो जी की काम है, तो वेले लोग ने जनाब। तो बाद जनाब भाई ट्रैवल किया। ट्रैवल करने के बाद उनको नुकसान क्या हुआ कि रात को जब वो ट्रैवल कर निकले तो रास्ते में उनको पुलिस वालों ने रोक लिया और तब से लेके अब तक उन्होंने बस इतना ही बताया कि भाई ऐसे ऐसे हमें पुलिस वालों ने रोक लिया और अब हम क्या करें, और ये उनका लास्ट मैसेज था। और तब से लेके अब तक उन भाई साहब का नंबर बंद है। तो खुदारा एहतियात करें। ये जो भी हम लोग मशवरा या इंफॉर्मेशन देते हैं, ये आप लोगों की इस्लाह के लिए देते हैं, इसलिए देते हैं कि भाई आने वाले वक्त में आप लोगों की बेहतरी की जानब जाएं, ना कि बुरे वक्त की तरफ जाएं। मलेशिया प्रदेश है, प्रदेश में अगर कोई भी मुसीबत आती है तो उसका नुकसान सबसे ज़्यादा आप ही को होता है और उसके बाद जिसको सबसे ज़्यादा नुकसान होता है वो होती है आपकी फैमिली। मुझे कोई नुकसान नहीं या आपके किसी और दोस्त को कोई नुकसान नहीं उसका। तो खुदारा कानून को फॉलो किया करें। एक और बात करना बड़ा ज़रूरी थी क्योंकि ये अभी इल्लीगल का एक किस्सा चल रहा है, इसी टॉपिक पे बात कर रहा हूँ। कल एक भाई साहब ने कॉल करी। परदेश पता क्यों महसूस होता है? सिर्फ जब कभी खुशी और जब कभी गम आता है, और हमेशा कोशिश यही करें यार लीगल रहें। कल एक भाई ने कॉल करी रात के टाइम, मेरी खुद की कोई इमरजेंसी थी, मैं उसमें बड़ा बिज़ी था, बहुत ज़्यादा मसरूफ़ था, ख़ुद परेशान था और भाई साहब बार बार कॉल पे कॉल करते जा रहे थे। मैंने कहा यार अल्लाह खैर करे, क्या मसला है यार, अगला बंदा भी परेशान है, उसकी अपनी भी कोई मजबूरी हो सकती है। मैंने कॉल उठाई, मैंने कहा भाई 2 मिनट के लिए सब्र कर, जो अगले बंदे की भी मजबूरी हो सकती है, वो बंदा इमरजेंसी भी हो सकता है, कहीं फंसा होगा। ज़रूरी नहीं कि आपने एक कॉल कर दी तो आप 1 सेकंड बाद दोबारा कॉल। खैर जब उस भाई की परेशानी मैंने सुनी तो खुदा की कसम मुझे अपनी परेशानी भूल गई। लेकिन मैं उसको झूठा दिलासा नहीं था दे सकता। झूठा दिलासा इसलिए नहीं था दे सकता कि गलत है, जो भी है सच बताओ, हकीकत बताओ। उस भाई की वालिदा की डेथ हो गई थी, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। लेकिन दुख इस बात का हुआ कि वो भाई इल्लीगल था, जा नहीं था सकता। मुझे बता दें क्या फ़ायदा इस कमाई का यार। अब क्या कहूँ, इधर समझ नहीं आती सम टाइम ना कि बंदा जाए तो जाए किस तरफ। किसी का दिल नहीं करता इल्लीगल रहने को, लेकिन फिर भी रहते हैं। अब बताएं मुझे इस पैसे का, इस इनकम का क्या फ़ायदा कि जब आपके घर में कोई डेथ हो जाए, ख़ासकर माँ जो सबसे प्यारा रिश्ता इस दुनिया में, उसकी डेथ हो जाए और आप ना जा सकें। तो खुदारा सोचिएगा ज़रूर। इसलिए हमेशा कोशिश करें यार, जैसे भी हो, जितना भी हो, लीगल रहें। ये नहीं मलेशिया, जहाँ भी दुनिया के किसी भी कोने में हो, लीगल रहें। उसकी वजह यह है कि इन फ्यूचर अगर कोई ना कोई खुदा ना खासा जैसे इस भाई के साथ हादसा हुआ, अगर आपके साथ हो जाए, आप वापस जाने वाले तो बने। ये पैसा तो हम बहुत ज़्यादा कमा लेते हैं, इन फ्यूचर भी बहुत ज़्यादा कमा लेंगे, क्या माँ को देख पाएंगे? नहीं। तो सोचिएगा ज़रूर। ये मैं अपने लिए नहीं कह रहा, ये आपके फ़ायदे के लिए कि हमने कैसे रहना है, क्या करना है। लीगल रहें, लीगल काम करें। उसके बाद आ जाएं जी, आजकल फ़्लाइट्स बहुत ज़्यादा कैंसिल हो रही हैं। वजह
हर दूसरे बंदे का यही सवाल होता है कि भाई फ़्लाइट क्यों कैंसिल हो गई। भाई जन पैसेंजर्स ना काफ़ी हैं और जो बेचारे इधर हैं उनके पास काम नहीं है, और जिस बेचारे के पास काम है उसका दिल नहीं कर रहा जाने का। वो भी चाह रहा है भाई मैं जनवरी में आया था, 2020 में आया था, तो मैं दिसंबर के एंड में जाऊँगा। तो खुदा रहा अगर जाना है तो लीगल तरीके से अभी चले जाएँ। दिसंबर में जो 8, 9, 10, 11 महीने में नहीं कमा सके, क्या वो 1 महीने 10 दिन में कमा लेंगे? खुदा ना खास्ता अगर आप पकड़े जाते हैं तो नुकसान आपको होगा। इसलिए कोशिश करें जिन दोस्तों ने जाना है वो बाइज़्ज़त तरीके से लीगली, ये मैं फोर्स नहीं कर रहा, हर बंदे की हर घर की अपनी अपनी मजबूरी होती है, लेकिन ये उनसे पूछें जिस माँ का लख्ते जिगर अभी जेल में है, उस बहन से पूछे जिसका एक भाई था और वो जेल में है, उस बीवी से पूछे जिसके 3-4 बच्चे हैं और बेचारा एक ही कमाने वाला था शोहर उसका और वो जेल में है। ये उनसे पूछें कि ये क्या दर्द है जो मैं बात कर रहा हूँ, कि ये वाकई सच है। जिन लोगों पे नहीं बीती ना उनके लिए तो ये मजाक होगा, लेकिन जो लोग इस दर से गुजरे हैं खुदारा उनसे पूछें, ये क़यामत से कम भी नहीं है कि उनका लख्त जिगर, उनका चाहने वाला, उनका प्यारा जेल में और बात तक नहीं हो रही, कई महीने से पता ही नहीं कौन सी जेल में। तो खुदारा लीगल है, लीगल काम करें। फ़्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं जी, और अभी 8 तारीख की फ़्लाइट भी कैंसिल हो चुकी है। अब नेक्स्ट फ़्लाइट है जी यही मलिंडो की 15 तारीख की, और PIA जो है वो इस्लामाबाद के लिए 13 तारीख की। अगर आपने टिकट के सिलसिले में रब्ता करना है ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में अपना नंबर छोड़ के दे सकते हैं, मैं इंशाल्लाह ज़रूर आपको कॉल करूँगा। नंबर आप नहीं दे रहा है इसलिए कि भाई रात को 3 बजे कॉल भी आ रही है, सुबह 4 बजे भी कॉल आ रही है। भाई टिकट का किस हिसाब था यार, खुद अपनी टाइमिंग भी देखें, अगला बंदा भी लाजमी सी बात है सो रहा होगा, रात को 4 बजे कॉल करने को तो खुद नहीं बनता। खैर कोई मसला नहीं, उनकी भी शायद बड़ी मजबूरी होगी जो सुबह नहीं देखनी थी उन्होंने। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।